आज हम बात करते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ये जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड हैं इनका यूज़ हार्ट फेलियर की कंडीशन में किया जाता है। और ये जो हार्ट फेलियर की कंडीशन होती है इसमें जो हार्ट की मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। और ये जो ड्रग हैं उन्हें उनके फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं और इम्प्रूव करते हैं कार्डियक आउटपुट और इम्प्रूव करते हैं कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें। ये जो हार्ट है पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करता है और ब्लड को पंप करता है हार्ट। और जब ये हार्ट फेलियर की कंडीशन आती है तो इसमें जो हार्ट है वो पूरी तरीके से पंप नहीं कर पाता है ब्लड को। और जिसकी वजह से जो ब्लड की डिमांड है वो बॉडी में बढ़ जाती है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन की भी डिमांड बढ़ जाती है। तो इन ड्रग की बात करें जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड हैं वो इम्प्रूव करते हैं कार्डियक मसल्स आउटपुट एंड कार्डियक आउटपुट एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे हार्ट को। और जिसकी वजह से जो ब्लड है उसकी सप्लाई या ब्लड पंप पूरी तरीके से हो जाएगा। और जो वेंट्रिकल्स हैं वो पूरी तरीके से जब ब्लड पंप हो जाएगा तो एम्प्टी हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। तो जैसे कि अब हम इन ड्रग की बात करें, इनके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये इंक्रीज करते हैं कार्डियक आउटपुट एंड फोर्स को इंक्रीज करेंगे ड्यूरिंग हार्ट फेलियर। और ये जो कार्डियक फेलियर की कंडीशन है ये पहले ही हम बता चुके हैं। इसमें इनएडिक्वेट सप्लाई होती है ब्लड की जिसकी वजह से ऑक्सीजन और ब्लड की डिमांड इन बॉडी में बढ़ जाती है। और ये जो ड्रग हैं वो इंक्रीज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन फोर्स ऑफ मायोकार्डियम। तो याद रखना ये जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड हैं वो इंक्रीज करेंगे फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट और इंक्रीज करते हैं कंट्रैक्शन फोर्स ऑफ द मायोकार्डियम विदाउट एन इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन डिमांड। मतलब कि ऑक्सीजन डिमांड के बिना बिना ये इंक्रीज करते हैं फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। जैसे कि हम देख सकते हैं एक हेल्थी हार्ट है जो पंप कर रहा है पूरी तरीके से ब्लड को एक नॉर्मल वे में। और एक ये हार्ट फेलियर का डायग्राम है जिसमें ये देखा गया है हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मगर जो ब्लड है वो पूरी तरीके से पंप नहीं कर पा रहा है। तो इन दोनों डायग्राम में दिख रहा है बहुत अच्छे से जो नॉर्मल हार्ट है वो पूरी तरीके से ब्लड को पंप कर रहा है और ये जो हार्ट फेलियर का हार्ट है वो पूरी तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और इसका जो साइज है नॉर्मल हार्ट का आप देख सकते हो साइज इन कंपैरिजन ये जो हार्ट फेलियर का हार्ट है उसका साइज इंक्रीज है, आप देख सकते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में भी यही दिखाया गया है। ये जो नॉर्मल हार्ट है वो पूरी तरीके से इसमें जो वेंट्रिकल है वो खाली हो जाते हैं और ब्लड की पूरी सप्लाई हो जाती है। यह ब्लड पूरी तरीके से पंप हो जाता है। और ये जो हार्ट फेलियर का हार्ट आप देख रहे हैं इसमें ये जो ब्लड है वेंट्रिकल में रह जा रहा है, आप देख सकते हैं। और पूरी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मगर जो ब्लड है वो पूरी तरीके से वेंट्रिकल खाली नहीं हो पा रहे हैं। और नॉर्मल डायग्राम में आप देख सकते हो जो वेंट्रिकल्स हैं वो खाली हो पा रहे हैं और ब्लड का पूरा पंप हो रहा है। और इस ये जो हार्ट फेलियर का डायग्राम है इसमें जो ब्लड है वो कुछ मात्रा में रह जा रहा है और पूरी तरीके से पंप हो नहीं पा रहा है। और वेंट्रिकल हैं वो खाली नहीं रह रहे हैं और उनके साथ साथ कुछ ब्लड रह रहा है। जैसे कि हम बात करें जो हार्ट फेलियर की
कंडीशन है वो पहले ही हम बता चुके हैं। जो हार्ट है वो अनेबल टू पंप ब्लड इन होल बॉडी, देख सकते हैं आप, मैं पहले ही बता दिया हूँ, डायग्राम के भी ऑन द बेसिस पे मैं समझा चुका हूँ, और जिससे कि जो ऑक्सीजन और ब्लड की डिमांड बॉडी में बढ़ जाती है। अब हम बात करें इस हार्ट के जो साइज की, जो कार्डियक फेलियर की कंडीशन होती है इसमें जो हार्ट का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, इनलार्जिंग हो जाता है। नंबर सेकंड, डेवलपिंग मोर मसल्स मास, मसल्स का मास बढ़ जाता है। और नंबर थ्री, पंपिंग फास्टर। आप देख सकते हैं एक नॉर्मल हार्ट है और एक इनलार्ज हार्ट है। आप देख सकते हैं जो नॉर्मल हार्ट है इन कंपैरिजन ऑफ हार्ट फेलियर का हार्ट है वो उसका साइज इंक्रीज हुआ है, और जो नॉर्मल हार्ट है उसका साइज कम है। जैसे कि जो थ्री इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कैन बी नोटिस, नंबर वन, डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। इसमें क्या होता है, जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज इन आफ्टर लोड और इंक्रीज इन प्रीलोड। जैसे कि हम बात करें जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ड्रग है डिजिटेलिस। ये जो डिजिटेलिस है, डिजिटेलिस ये एक तरीके का आयुर्वेदिक ड्रग है, और इसे पेड़ से लेते हैं, जिसका नाम में पेड़ की लीफ से लेते हैं। जैसे कि इसका जो सोर्स है डिजिटेलिस लैलेंड्रा, लीप से लिया जाता है। अब हम इसके बाद बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो डिजिटेलिस है उसका एक डायरेक्ट एक्शन है और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्शन की बात करें तो ये इनिवेट करता है सोडियम पोटेशियम एटीपेस। याद रखना, डायरेक्ट एक्शन की बात करें तो ये इनिवेट करता है सोडियम पोटेशियम एटीपेस एंड इंक्रीज करता है इंट्रासेल्युलर कैल्शियम आयन। याद रखना, इनिवेट करेगा सोडियम पोटेशियम एटीपेस एंड इंक्रीज करेगा इंट्रासेल्युलर कैल्शियम आयन। इनडायरेक्ट एक्शन जो इसकी है, स्टिमुलेशन वेगस। तो याद रखना, स्टिमुलेट करता है वेगस को इनडायरेक्ट एक्शन। जैसे कि बात करें नंबर वन, मायोकार्डियल कंट्रैक्टाइलिटी। तो इसमें जो हार्ट है वो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कंप्लीटली करेगा। जो हार्ट है वो फोर्सफुली और कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जिसकी वजह से जो ब्लड की सप्लाई है वो पूरी तरीके से हो जाएगी, और जो ब्लड की डिमांड है बॉडी में इंक्रीज हुई थी वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएगी। तो जैसे कि याद रखना है, ये जो डिजिटैलिस है वो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा और कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट करेगा हार्ट। और जो वेंट्रिकल्स हैं उनमें क्या होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई हो जाएगी और एम्प्टी हो जाएगा, मतलब कि वो खाली नहीं रहेंगे। हमने देखा था डायग्राम में, जो नॉर्मल हार्ट था वो पूरी तरीके से पंप कर रहा था ब्लड को, और उसमें जो ब्लड था वो रह नहीं रहा था। जो वेंट्रिकल था उनमें कुछ ब्लड जो रह जाता है वो हार्ट फेलियर की कंडीशन थी। जैसे हार्ट फेलियर का जो हमने डायग्राम देखा था, तो उसमें क्या था, जो हार्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, मगर ब्लड की सप्लाई प्रॉपर मात्रा में या नहीं कर पा रहा था, और जो ब्लड था वो वेंट्रिकल में रह जा रहा था, मतलब कि प्रेजेंट था, पूरी तरीके से खाली नहीं हो पा रहे थे, एम्प्टी। तो ये जो ड्रग हैं डिजिटेलिस वो इंक्रीज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन और कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं हार्ट को, और पूरी तरीके से एम्प्टी हो जाता है। और नंबर सेकंड थिंग, जो सिस्टोल में तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये ड्रग कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। और नंबर थर्ड सेकंड की बात करें तो डायसिस्टोलिक जो होता है उसमें जो हार्ट होता है वो रिलैक्स करता है, तो ये जो डिजिटली ड्रग है उसके साइज को कम कर देगा। जब साइज कम हो जाता है तो जिसकी वजह से जो डिमांड है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगी।
और बात करें नंबर सेकंड, हार्ट रेट, इसमें क्या होता है, हार्ट रेट कम हो जाती है। और नंबर थ्री की बात करें, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल एक्शन, डिक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी इन एबी नोड। तो ये जो डिजिटेलिस है, ये सबसे ज़्यादा ड्रग यूज़ होने वाला है, और इसका जो डायरेक्ट एक्शन है वो इनिवेट करेगा सोडियम पोटेशियम एटीपेस, याद रखना है, और इंक्रीज करेगा इंटरसेलुलर कैल्शियम आयन। जब इंटरसेलुलर कैल्शियम आयन इंक्रीज हो जाएगा, इसके इंक्रीज होने से जो हार्ट है वो उसकी जो मसल्स हैं वो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो कैल्शियम, इंटरसेल्यूलर कैल्शियम जो इंक्रीज हो जाता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर, मतलब कि जो मसल्स हैं हार्ट की, वो फुली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो याद रखना ये। और नंबर सेकंड जो इनडायरेक्ट एक्शन है इसकी, ये स्टिमुलेट करता है वेगस। तो बाकी हम सब बता दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।